यूनिट नंबर सेकंड की एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक तो आ चुकी है। ठीक इसी प्रकार से आपके सामने जल्द ही पेश होने वाली है यूनिट नंबर 3 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की भी एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक, जिससे आपको जैसे कि यूनिट नंबर सेकंड के सवाल मिलते हैं एग्जाम के अंदर, वैसे ही अब आपको मिलेंगे यूनिट नंबर 3 से संबंधित सवाल भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस चैनल को। और सबसे पहली बात हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि आपका जो दिसंबर एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपने किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपने पीवाईक्यूज लगाने हैं, कौन सी बुक्स जो है आपने फॉलो करनी है, और उसी के साथ साथ किस प्रकार से आपने जो है मॉक टेस्ट लगाने भी हैं या नहीं लगाने हैं, और लगाने हैं तो फिर किस प्रकार से आपने लगाने हैं। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले जैसे कि आपको मालूम है हमारा होता है प्रीमियम कोर्स, तो इस प्रीमियम कोर्स की अभी चल रही है यहाँ पर 2x वैलिडिटी। तो अगर आप इसको आज ज्वाइन करते हैं तो आपको जो 1 मंथ का प्राइस होगा उसको पे करके आप जो है यहाँ पर 2 मंथ के लिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर अभी हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आपके अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1 से 2 महीना अभी बचा हुआ है। तो आप इस प्रीमियम वीडियो के माध्यम से मैक्स टू मैक्स आप जो है पीवाईक्यू अच्छे तरीके से सॉल्व करके अपना जो कॉग्निशन है उसको अच्छी तरह से बढ़ा के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बात कर रहे हैं हम इस एग्जाम की जिसका नाम है एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2024, और जो कि आपका सब्जेक्ट है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। ठीक है, बात करें उससे पहले एक और छोटी सी चीज की, वो क्या है, वो है आपका लास्ट कट ऑफ। तो अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपका देखिए कट ऑफ गया था 198 के आसपास। एंड देन अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो 180, और फिर 156 160 के आसपास अगर आप अलग अलग कैटेगरी से यहाँ पर एससी एसटी बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, लेकिन इससे आपने क्या सीखना है, आपने सीखना यहाँ पर यह है कि आपका जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए। टारगेट आपका यहाँ पर 200 होना चाहिए, यानी कि 200 तो आपको मिनिमम लाने ही है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका दिसंबर के अंदर नेट का जो है यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है। उसी के साथ बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वगैरह की, अभी तक फिलहाल ऐसी कोई पुख्ता जानकारी पुख्ता सूचना यहाँ पर नहीं है, तो आप उसके पीछे ना पड़े कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर होगी तो देखिए और डिफिकल्ट हो जाएगा इतने नंबर्स को लाना, और ऐसा नहीं कि आपके लिए होगा, सभी के लिए जितने भी लोग एग्जाम देने बैठेंगे 20,000 प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा यहाँ पर 200 मार्क्स को लाना, क्योंकि अगर वहां पर नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करते हैं तो। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। लेकिन टारगेट कितना होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पर आपका 200 नंबर। 200 नंबर आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के, और पेपर 1 जो है एक प्रकार से हुआ है, एक प्रकार से केवल हवा हवाई बातें यहाँ पर। अगर आप इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर करेंगे, पेपर 1 में डिसेंट स्कोर करेंगे, और आराम से अपना जो नेट और जेआरएफ है उसको यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। बात करें सबसे पहले हम मनोविज्ञान की यहाँ पर बुक्स के बारे में, तो देखिए बुक्स जो आपके पास यहाँ पर मास्टर्स लेवल की किताबें हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मास्टर्स लेवल की किताबें जो आप पढ़ सकते हैं हिंदी माध्यम में खासतौर पे बात करें आप, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है ऑनलाइन उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपके पास यहाँ पर सिसरेली आती है, बैरन आती है, आपके पास एके सिंह आती है। इन सभी का लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगा, इसको भी आप यहाँ पर ले सकते हैं अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप ये सब नहीं भी पढ़ते हैं तो चल जाएगा, लेकिन आपको एक चीज पढ़नी है, वो क्या है, वो पढ़नी है आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की किताब। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका मीडियम चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपका जो फाउंडेशन है यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा। आपको जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आएंगी, और जो बेसिक बेसिक सवाल पूछते हैं आपको वो भी आपको बनेंगे एनसीईआरटी के माध्यम से। ठीक है, पहले एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं था, लेकिन आज के देश काल वातावरण को देखते हुए आपके लिए एनसीईआरटी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पुस्तक हो गई है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए आप 20 से 40 नंबर आराम से स्कोर कर लेंगे बेस्ड ऑन एनसीईआरटी केवल। ठीक है, केवल और केवल एनसीईआरटी बेस पर आप इसको आराम से स्कोर कर लेंगे। अब ये देखिए एनसीईआरटी की कोई आप बात आपको बताएगा नहीं, क्योंकि क्या करना होते हैं यहाँ पर जो कोर्सेज वगैरह हैं उनको यहाँ पर बेचना होता है, सेल करना होता है, इसलिए आपको यहाँ पर जो तथाकथित बात है यहाँ पे कोई बताएगा नहीं आपको। लेकिन अगर आपको पास करना है बड़े आराम से तो आपको जो है यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी आप मान के चलिए पढ़ना होगा, और आगे आने वाले वीडियोस में अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से एनसीईआरटी से आपको सवाल आते हैं, वो भी डायरेक्ट। बात करें यहाँ पर अगर हम दिसंबर 2023 पेपर की बात करें, ठीक है, तो दिसंबर 2023 जो आपका रिसेंट पेपर हुआ था 1 साल पहले लगभग, वहां पर देखिए एक सवाल आया था आपका कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, और ये सब जो था आपका, ये आपने कहीं पढ़ा ना पढ़ा हो लेकिन आपको ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा बड़े आराम से, वो भी। ठीक है, साफ साफ वहां पर बॉक्स बना के दिया हुआ है, तो उसको अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि एनसीईआरटी से आपका सवाल बनता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पर 18 जून को एक पेपर हुआ था जिसका आपको पूछा गया था वहां पर फिट्स एंड पॉस्नर के बारे में। ठीक है, फिट्स एंड पॉस्नर के बारे में पूछा गया था वहां पे कि उनका जो कॉग्निटिव ऑटोनोमस और वो जो है सीएए वो किस प्रकार से काम करता है। अगर आप जाकर देखेंगे तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके 30 अगस्त वाले एग्जाम की, ठीक है, जो आपका एग्जाम हुआ था रिसेंट में अभी सबसे लेटेस्ट एग्जाम, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी से सवाल देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल के पेपर की या 3 इयर्स पेपर की अगर हम बात करें,
या फिर 3 पेपर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर सवाल देखने मिल रहा है कहाँ से, आपको देखने मिल रहा है एनसीईआरटी से। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी हो जाता है। पहले अगर आपने 22 में नहीं पढ़ा होता, 23 में नहीं पढ़ा होता चल जाता, लेकिन अब आपको जो है यहाँ पर 24 से आगे 25 में आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी हो जाता है। आप यहाँ से नंबर स्कोर कर सकेंगे बड़े आराम से। तो अगर उस दिन आपने सेकेंडरी ट्रेड और कार्डिनल ट्रेड वाला एग्जाम्पल गलत किया तो गलती आपकी है, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। उसी के साथ साथ आपका क्या है, अगर आपने फिट्स एंड पॉस्नर वाला गलत किया तो उसके लिए भी जिम्मेदारी आपकी है, आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा। एंड जो हम बातें आपको बता रहे हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा आपका, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, फॉलो चीजें करना जरूरी है, तो आप जो है बड़े आसानी से आप जो है नंबर यहाँ पर स्कोर कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बात कर ली हमने किसके बारे में, नंबर फर्स्ट वो है आपकी क्या, वो है आपकी यहाँ पर बुक्स के बारे में, ठीक है। बुक्स आपकी जो है यहाँ पर है। उसके साथ साथ देखिए दूसरा आपका जो यहाँ पर निकल के आता है वो है आपका पीवाईक्यू। अगर आप हमारे चैनल को काफी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम है सबसे बेस्ट चीज और सबसे जरूरी चीज आपके एग्जाम को पास करने के लिए क्या है, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से कहां तक, 2019 से लेके आपके 2024 तक, ठीक है। 2019 से लेके 2024 तक जो है आपको सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं अच्छे तरीके से। जैसे हम कराते हैं आपको उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अभी 2x वैलिडिटी मिल रही है, जिसके अंदर ये सारा कुछ कवर होगा, ठीक है। और भी लेटेस्ट ट्रेंड जो होते हैं वो भी कवर होते हैं, उसके अंदर पेपर एनालिसिस वगैरह भी कवर होता है, ठीक है। अगर करना है तो, या फिर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और करा रहा है तो आप उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं, कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आपको इजी लगे, आप उसको करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमसे ही करना है आपने, आपको जो इजी लगता है, जो आपको लगता है कि ये बेस्ट है होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपने उसको फॉलो करना है। वो भले ही आपकी यहाँ पर सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पीवाईक्यूज लगाना आपके लिए जो है जरूरी है। कितने ही लोग जो है हमने देखे हुए हैं 10 बार से ज्यादा एग्जाम दे चुके हैं और उनका यहाँ पर नेट तक नहीं हुआ है, आप समझ रहे हैं। 10 बार से ज्यादा, 8 बार, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, ठीक है। इतनी बार लोग जो है एग्जाम दे रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन उनका नेट भी नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन क्या है, अगर आप भी किसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो बताइएगा यहाँ पर। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या है, बड़ा कारण यहाँ पर है पीवाईक्यूज, और क्या नहीं है, एक बड़ी चीज जो नहीं है वो यहाँ पर है आपकी सिंसियरिटी। यानी कि आप अनुशासित नहीं है इस परीक्षा को लेके, इस एग्जाम को लेके। अब उसके लिए देखिए अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं कि इंडिया में ऐसा कुछ कहाँ होता है, इस प्रकार के अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंसियर नहीं है, अगर आप अनुशासित नहीं है इस एग्जाम को लेके, तो आप कितने भी पीवाईक्यूज लगा लीजिए, आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको अनुशासन में रहना जरूरी है, आपको डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, और यही जो है सबसे डिफिकल्ट चीज है। इसलिए लोगों को जो है इतने सारे अटेम्प्ट यहाँ पर लग जाते हैं और फिर भी यहाँ पर नेट नहीं होता है, ठीक है। आपको अनुशासित रहना जरूरी है, डिसिप्लिन रहना जरूरी है। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आपको जो है, अगर आपने डिसिप्लिन से काम कर लिया तो मान के चलिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेंगे, या फिर मैक्स टू मैक्स आप सेकंड अटेम्प्ट पे तो कर ही लेंगे आप यहाँ पर, गारंटीड। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, जरूरी है आपका यहाँ पर डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वही आपका सीन होगा, 2 मार्क्स से रह गया, 4 मार्क्स से रह गए, 6 मार्क्स से रह गए, 7 मार्क्स से रह गए। इस प्रकार से जो है आप इस नंबर से रह जाएंगे और कट ऑफ के आप कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपका जो यहाँ पर है सिंसियर रहना जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सिंसियर हैं, बहुत ही आप जो है पढ़ाई के प्रति बहुत ही जागरूक है, तो ही आप इस एग्जाम को दीजिए। एल्स टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप, अपना भी और दूसरों का भी और आपके पेरेंट्स का भी हार्ड अर्न मनी, ठीक है, उसको भी वेस्ट ना करें। आप कुछ और काम कर सकते हैं और कुछ लाइन में जा सकते हैं, आप ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो आई होप आप इस चीज का ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से और दिसंबर 2024 के अंदर आप जो है अच्छे से एग्जाम देंगे। क्योंकि देखिए अगर आप सिंसियर रहेंगे तो आप लो स्कोर कभी नहीं करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रोवाइडेड आप जो है सही कंटेंट, सही चीजें आप पढ़ रहे हो, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने बात कर ली सबसे पहले आपकी बुक्स के बारे में, उसके बाद हमने यहाँ पर बात कर ली आपके यहाँ पर पीवाईक्यूज के बारे में, और फिर हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर बीपीएम मॉडल। बीपीएम मॉडल यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो है आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट संबंधित, ठीक है। कि क्या आपको साइकोलॉजी पर्टिकुलर के आपको जो है मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, या फिर आपको इसके जो है मॉक टेस्ट नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है आपकी सफलता निर्धारित करेंगी। अगर आप इन तीनों चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन ये मॉक टेस्ट जो लगाने हैं, कौन से लगाने हैं, आपको लगाने हैं यहाँ पर एनटीए लेवल के, एनटीए लेवल के, एनटीए स्टैंडर्ड के आपको जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। और ये एनटीए का लेवल कौन बताएगा, बताइए। आप इस दुनिया में कहीं भी जाएंगे, आप एनटीए लेवल के मॉक टेस्ट आपको कौन देगा, बताइए। एक्स पर्सन, वाई पर्सन, जेड पर्सन, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, डी पर्सन, ये कोई भी पर्सन आपको जो है एनटीए लेवल के आपको मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। आपको कौन दे पाएगा एनटीए लेवल के मॉक टेस्ट, केवल आपको दे पाएगा स्वयं एनटीए। यानी कि कहानी घूम के कहां पर आती है, कहानी घूम कर आती है आपके यहाँ पर पीवाईक्यूज के ऊपर।
ठीक है, आप क्या करें, आप जो पीवाईक्यूज है उसी को एज अ मॉक टेस्ट ट्रीट करें। कितने मॉक टेस्ट आपके पास देखिए, 1 से लेके 2019 से लेके आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है 2024 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास 9-10 यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप क्या करें, इन्हीं पेपर को लगाएं आप बार बार, और आप देखिए आपके जो नंबर है क्या करेंगे, यहाँ पर स्काई रॉकेट करेंगे, यानी कि आकाश में विमान की तरह उड़ेंगे आपके जो नंबर्स हैं वो। क्या करना है आपको, आपको चुपचाप बैठना है 3 घंटे। 3 घंटे आप बैठिए, पेपर उठाइए, कब का उठाइए, 2019 का। जो भी आता है, जितना भी आता है लगाइए, अपना स्कोर टैली कीजिए, आंसर की से मैच कीजिए और फिर इस प्रकार से आगे कार्य करें। ऐसा ही करना है आपको 2021 के लिए, 2022 के लिए, और इससे बेस्ट प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। हमारे कोर्स के अंदर भी देखिए बच्चों को यही सजेस्ट किया जाता है कि आपको क्या करना है, ऐसे बैठ के आपको 3-3 घंटे आपको बार बार आपको जो है इन पेपर्स को लगाना है, क्योंकि ये जो लेवल के पेपर्स हैं ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे आउटसाइड। ठीक है, हाँ, इसके लिए प्रयास जरूर किया जा सकता है, जैसे कि आप देखेंगे एमसीक्यू बुक वगैरह है वो आप लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन वो एक्स्ट्रा में करना है आपको। ठीक है, पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पहले प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप इन पेपर को लगाए, सॉल्व करें अच्छे तरीके से। ठीक है, हो सकता है पहली बार आपके यहाँ पर 60 नंबर आए, लेकिन उसी बार अगली बार जो है 120 नंबर आएंगे आपके इसी पेपर के अंदर, अगली बार जो है 170 आएंगे, 180 आएंगे। इस प्रकार से आपके नंबर्स आना जो है ये इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको अलग से कोई भी चीज नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप एक सामान्य आईक्यू वाले व्यक्ति है हमारी तरह, तो आपको अलग से कोई भी चीज नहीं करनी जो दूसरा कोई नहीं कर रहा है। सारे को लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, बार बार पीआईक्यूज को लगा रहे हैं और बार बार जो है यहाँ पर एग्जाम पास कर रहे हैं, नेट का हो, जेआरएफ का हो। और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज को करने के लिए, वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो इसी चीज को यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। हार्डवर्क करना आपके हाथ में है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ कैसा होना चाहिए, दूसरा आपका यहाँ पर स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सवाल लगा रहे हैं, कुछ भी चीजें कर रहे हैं और जो है क्या करेंगी, आपका एट द एंड ऑफ द डे ये आपका नुकसान करेगी। ठीक है, और हिंदी माध्यम में अगर हम खासतौर पे बात करें तो जो भी आप लगा रहे हैं वो सब क्या है, वो सब आपको देखिए ऐसे पूछते हैं, एक डेफिनेशन दी हुई है, इसको किसने दिया हुआ है, ऑलपोर्ट ने, इसने, उसने, उसने, और आप उसको मार्क करते हैं। ये सवाल आपसे एनटीए कभी नहीं पूछेगा। तो ऐसे सवाल अगर आप जिस भी पुस्तक से लगा रहे हैं उससे आप बचे, अनटिल अनलेस अगर आपको उस प्रकार से सवाल आपको एग्जाम में नहीं मिल रहे हैं तो। ठीक है, जैसे देखिए हमारी भी एक रिसर्च की एमसीक्यू बुक है, उसमें से देखिए आपको हर बार 2 बार एग्जाम हुआ है, 2 बार आपको देखिए सवाल देखने मिले हैं वहां से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आपने लगाए हुए सवाल तो आपको उस नॉलेज के आधार पर जो है आप उसको वहां से सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। आंसर की भी आपको वहां पर पीछे दी हुई है कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि इनमें से क्या सही है, तो अगर बी और सी सही है तो बट ऑब्वियस सी बात है ए और डी गलत होगा। ए और डी गलत है, आपको एग्जाम में ए और डी पूछेगा, आपको क्या समझ में आ जाएगा वहां पर कि ए और डी गलत है, और बी और सी तो हमने वहां पर सही किया था, तो ए और डी 2 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ध्यान रखना है, और सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, इन किताबों का चयन करना है जो सही किताबें हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर पीवाईक्यूज लगाना है बार बार, और उसके बाद इन्हीं पीवाईक्यूज को एज अ मॉक टेस्ट के तौर पर आपको जो है इनको लगाना है। ठीक है, हम तो यहाँ तक कहेंगे कोई भी टेस्ट सीरीज इस दुनिया में आपको उतना फायदा नहीं देगी जितना आप इसको लगाएंगे बार बार, तो वो आपको यहाँ पर फायदा देगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आप ये बीपीएम मॉडल फॉलो करते हैं तो आपको जो है काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा दिसंबर वाले एग्जाम के अंदर। दिसंबर 2024 के अंदर अगर आप गारंटीड तौर पर 100% अगर आप पास होना चाहते हैं, तो जो कोई भी इस चीज को फॉलो करेगा पर्टिकुलरली वो जो है यहाँ पर एग्जाम को पास करेंगे। और बट ऑब्वियस बात है, यहाँ पर नॉलेज तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना नॉलेज इंक्रीज करेंगे, वो तो आपको फायदा देगा ही देगा, लेकिन ये 3 चीजें करना आपके लिए क्या हो जाती है, ये 3 चीजें करना आपके लिए जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यूसली फॉलो करें और जो है आप देखेंगे दिसंबर में आपके जो नंबर्स हैं वो अच्छे खासे आपके इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोवाइडेड जितना आप नॉलेज ले पाते हैं ये सब चीजें करते हुए उसके आधार पर। ठीक है, और अगर आप ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप देखिए कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। तो नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, नहीं करके भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लोगों ने निकाला हुआ है और पहले भी निकाला हुआ है और आगे भी निकालते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, टाइम कम है आपके पास, तो आपको जो ऐसी चीजें, ऐसा गाइडेंस आपको लेना चाहिए जो क्या करे आपको, जो आपको कम समय में जो है आपको फ्रूटफुल चीजें दे दे, और जो आपका जो है एग्जाम जल्द से जल्द यहाँ पर जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 2 3 4 अटेम्प्ट वेस्ट कर चुके हैं और आपको आगे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए अगर हम वीडियोस की बात करें तो देखिए फ्री वीडियोस देखिए आपके पास काफी ज्यादा अवेलेबल होते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो उनको आप देखिए, वहां से आप देखिए आराम से स्कोर कर सकते हैं। जितना आप अपनी इन किताबों से स्कोर नहीं करेंगे उतना उन फ्री वीडियो से आप यहाँ पर स्कोर कर लेंगे बड़े आराम से। तो 2021 की फ्री प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लस आपकी यूजीसी नेट की कंप्लीट कोर्स की फ्री प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पे जो ऑर्डर्स थोड़ा बहुत जम्बल्ड अप है, लेकिन अगर आप उनको सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आप निकाल पाएंगे उसका जो क्रक्स है, जो मीनिंग है उनके पीछे का, उनको आप बड़े आराम से कर लेंगे। और आगे भी जो इस प्रकार की फ्री वीडियोस आती है, अभी देखिए आपको 2019 की आपको देखिए 2 पीवाईक्यू सॉल्व कराए हैं अभी, जहां पे रिसर्च का पूरा पूरा पैराग्राफ सॉल्व कराया है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि बनता ही नहीं आधे लोगों से, तो
लेकिन आपको देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो आपने जो है इसका फायदा उठाना है कि कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं इन चीजों को, और जो सही नॉलेज है उसको आपको लेके एग्जाम के अंदर बैठना है। ठीक है, शैलो नॉलेज लेके या थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आप यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे या पास कर पाएंगे, क्योंकि देखिए आप 2024 में है। ठीक है, अब केवल किताबों के भरोसे नहीं होता है, डिजिटल चीजें इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपको जो है इनके साथ बने रहना होगा। समय के साथ अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों का भी आप इस्तेमाल करें मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ताकि आप जो ऑनलाइन चीजें हैं, ऑनलाइन फ्री स्टफ है, उनका आप जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, छोटी सी वीडियो को। आई होप आपको यहाँ पर बीपीएम मॉडल समझ में आ गया होगा। तो इस बीपीएम मॉडल का फायदा उठाएं, और इसी के साथ अब बुक्स के अंदर देखिए आप हमारे जो फ्री नोट्स हैं उनको भी यहाँ इंक्लूड कर लीजिए। फ्री वाले नोट्स प्लस आपके पेड नोट्स दोनों यहाँ अवेलेबल हैं, दोनों को ही आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी बुक्स के अंदर। आपको इन बुक्स से सवाल मिले ना मिले, मतलब एनसीईआरटी में मिलेगा, और अगर हम हिंदी की बात करें तो आपको कहीं सवाल मिले ना मिले, लेकिन आपको इन नोट्स से आपको गारंटीड सवाल मिलेगा। इस बार देखिए केवल फ्री वाले से आपके यहाँ पर 4 सवाल आए हुए थे, और एग्जाम के कुछ दिन पहले ही आपको ये दिया हुआ था टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर ले। वहां पे देखिए नीचे आपको लिंक दी हुई है, वहां पर आपके 19 से लेके 24 तक के सारे पीवाईक्यूज हैं, कहीं आपको अवेलेबल नहीं होंगे ये 19 से लेके 24 तक के सारे पीवाईक्यूज, वो भी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, उसको आप लें। उसी के साथ साथ देखिए कहीं नहीं मिलेगा आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यूज, उसको भी आप यहाँ पर ले लें, और वो भी क्या है, वो भी कंप्लीटली आपका यहाँ पर फ्री। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम क्या करना है कि आपको जो उनके आंसर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है, ताकि आप जो एग्जाम को पास करें। ठीक है, आंसर्स आप फाइंड करें, आप ढूंढेंगे क्या वजह है उसके पीछे, और जब एग्जाम में आपको याद आएगा कि अच्छा उस दिन हमको इसका आंसर नहीं मिला था, इसका आंसर ए होता है, और आप वहां पर उसको मार्क करेंगे, और आपको जो एनटी है वहां पर 2 मार्क्स का आपको वहां पर रिवॉर्ड देगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दिसंबर एग्जाम कब होने वाला है इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, आपको जितना बीपीएम मॉडल है इसको यहाँ पर कंटिन्यूअसली फॉलो करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ फुल कोर्स के अंदर, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आप जो है व्हाट्सएप पे डिटेल ले सकते हैं, नीचे भी आपको नंबर मिल जाएगा। और कंप्लीट तैयारी, पूरा बीपीएम मॉडल आपको अलग से फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। उस कोर्स को आप करें जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, आपके सारे यूनिट 1 से लेकर 10 तक के सभी लेक्चर्स। उसी के साथ साथ आपके जो प्रीमियम पीवाईक्यूज हैं सॉल्व तरीके से वो, और आपको जो है मॉक टेस्ट वगैरह पीवाईक्यू बेस मिलते हैं, यूनिट वाइज आपको एनालिसिस मिलता है, वो सब आप कर लें। इसके अलावा आपको अन्य कुछ भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप नहीं भी फॉलो करेंगे चल जाएगा, इतना आप फॉलो कर लें। और ये आपका, और एक चीज कर लें अपने साथ में, वो क्या है, वो है अपना रिविजन। इतना आप कर लें, आपका ना नेट रुकेगा, ना जीआरएफ रुकेगा, ना एपी का एग्जाम रुकेगा, कुछ भी आपका यहाँ पर नहीं रुकेगा। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए इसको एक बार ज्वाइन करें, अगर आपके काफी ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं और आप नहीं चाहते कि आपका समय वेस्ट हो, आपके परिवार का जो वक्त है, जो वो बोल रहे हैं आपको, वो सब वेस्ट ना, वो सब वेस्ट हो जाए, आप अच्छा सक्सीड करें लाइफ के अंदर, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी लें, क्या होता है इसके अंदर, क्या प्राइसिंग वगैरह है, उन सब की जानकारी लें। फटाफट से ज्वाइन करें अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें आपको मिलती हैं वो आपको भी आपको किसी किताबों में, बुक्स में आपको नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ चीजें जो है यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, और मेनली क्या इंक्लूड होता है, एक्सपीरियंस पुराने बच्चों का, जो उन्होंने किया हुआ है, जो अप्लाई किया हुआ है, वही सब आपको जो है इसके अंदर करने को मिलता है। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, इसको हम अब करिए कॉपी, कौन कर रहा है कॉपी, ये देखिए, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका टर्मिनल बटन। ठीक है, टर्मिनल बटन कहते हैं इसको हम कहते हैं आपका न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, इसको कहते हैं केंद्रक, ये आपका केंद्रक हो गया। यहाँ देखिए ये जो है पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। तो अगर आपसे जीवन में कभी भी सवाल पूछे कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ से जनरेट होता है, तो क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे 100% हमको सर ने बताया था कि एक्सॉन हिलॉक से जो है आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इस प्रकार से जंप 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 करता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि जंप क्यों करता है, रीजन क्या है, तो रीजन क्या बोलेंगे आप कि इनके ऊपर क्या होती है, इनके ऊपर होती है यहाँ पर माइलिन शीथ, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं यहाँ पर धवल मज्जा छद। अगर ये धवल मज्जा छद नहीं होगा, देखिए ये जो इतना सा बेसिक कंसेप्ट है, और देखिए आपको इस बार सवाल पूछा गया था माइलिन शीथ के ऊपर जून 2024 के अंदर। ठीक है, जून 24 री एग्जाम में आपको सवाल पूछा गया था माइलिन शीथ के ऊपर कि क्यों होना चाहिए। तो जो हम बता रहे हैं आपको पूरी वीडियो में, लेक्चर में, तो उसको आपको ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो है वीडियो के अंत में देखने को मिलती हैं। तो जब भी आपका सेल रेस्टिंग अवस्था में होगा तो कितना होगा, -70 मिलीवोल्ट होगा। ध्यान रखिएगा, आगे आपको सवाल पूछेगा कि सेल की रेस्टिंग अवस्था कितनी होती है, -70 मिलीवोल्ट होती है। उसका थ्रेशोल्ड कितना होता है, -55 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है, थ्रेशोल्ड होता है आपकी न्यूनतम सीमा यहाँ पर जितनी होनी चाहिए। ये न्यूनतम सीमा कहाँ से निकल के आती है, निकल के आती है आपकी यहाँ पर साइकोफिजिक्स से। ठीक है, साइकोफिजिक्स यानी कि मनोभौतिकी की हम बात कर रहे हैं। अगर मनोभौतिकी की हम बात कर रहे हैं तो मनोभौतिकी कहाँ से निकल के आती है, ये निकल के आती है बिकॉज ऑफ गुस्टाव फेशनर। ठीक है, गुस्टाव फेशनर कब पैदा हुए थे, पैदा हुए थे आपके 1801 के अंदर। ठीक है, इनके पहले कौन पैदा हुए थे, अर्नस्ट वीवर। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो गुस्टाव फेशनर है, इन्होंने बताया है, साइकोफिजिक्स का जनक इनको कहते हैं। थ्रेशोल्ड के बारे में यहाँ पर आपको दो प्रकार के देखने मिलते हैं, एक आपको देखने मिलता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, और दूसरा आपको देखने मिलता है क्या, आपको देखने मिलता है जे एंड डी, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। अब ये सब कहाँ पढ़ने मिलेगा आपको, ये तो चैनल के ऊपर मिलेगा हमारे, उसी के साथ साथ आपको ये जो है पढ़ने मिलेगा कहाँ पर, आपके एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर आपको पढ़ने मिलेगा, क्या पढ़ने मिलेगा आपको, आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर। और ये सब कहाँ पढ़ने मिलेगा आपको, ये सब पढ़ने मिलेगा आपको हमारे साथ कोर्स वगैरह आप ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर, या फिर आपको इसी प्रकार के फ्री वीडियोस में देखने को मिलेगा। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।